आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बेरोजगारी से बढ़ रहे अपराध, सैलरी नहीं मिलने पर उठाया गलत कदम, पुलिस ने युवकों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के इंदौर में मासूम की मौत, संदिग्ध अवस्था में हुई बच्ची की मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। ग्राम पंचायत में चल रही धांधली का हुआ पर्दाफाश, बदनावर तहसील की ग्राम पंचायत की खुली पोल, सोशल ऑडिट दल ने किया सरपंच और सचिव का पर्दाफाश। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में बोरिंग मशीन वाहन की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई है। इस मामले की खबर जैसे ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को मिली तो वो वहां इकट्ठे हुए और उन्होंने वाहन में तोड़फोड़ कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और साथ ही साथ इस मामले को शांत कराया गया। ये मामला शनिवार रात का है, जहां अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोरिंग मशीन वाहन ने एक गाय को जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर से गाय की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की जानकारी लगते ही जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने आक्रोशित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को, जो कि वाहन में तोड़फोड़ कर रहे थे, उन्हें शांत कराया। अन्नपूर्णा थाना प्रभारी गोपाल परमार से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभाला। हालांकि घटना के बाद बोरिंग मशीन वाहन का जो चालक था वो मौके से भाग खड़ा हुआ, जिसकी तलाश अभी जारी है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक बच्ची की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। मामला एरोड्रम थाने का है, जहां एक जांच अधिकारी ने रविवार सुबह जानकारी दी कि शुभम पैलेस में रहने वाली परी उर्फ अक्षरा की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद परिजनों से तत्काल एमवाई अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर कुछ समझ पाते उसके पहले ही परी ने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने परी की संदिग्ध मौत मानकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और परिजनों के बयान के आधार पर ही पुलिस आगे की वैधानिक कार्यवाही कर सकेगी। इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा पकड़ने में सफलता हासिल की है। साथ ही मौके से आईपीएल क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खा रहे 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 20 मोबाइल फोन्स, एक लैपटॉप, एक कीबोर्ड और कम्युनिकेटर वाईफाई डिवाइस, नकदी करोड़ों के सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया है। आरोपियों से इस पूरे मामले में जांच चल रही है। बहरहाल ये सोचने वाली बात है कि जब से हमारे देश में कोरोना ने कदम रखा है और बार बार लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके चलते कई युवक बेरोजगार हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला है ये जो इंदौर से हमें सामने आया है। इस पूरे मामले में जो मेन आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनका आरोप करने का मुख्य जो वजह थी वो ये थी कि वो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, जहां उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही थी। इसी दौरान जब उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी तो उन्होंने लोगों को सट्टे खिलाने का व्यापार शुरू किया। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी पता लगा रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया, कैसे किया और उनके पीछे इनके साथ और कौन लोग शामिल हैं। बहरहाल क्राइम ब्रांच और तिलक नगर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की है और इन 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इसकी पूरी सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली थी। तिलक नगर थाना क्षेत्र के वंदना नगर में एक मकान में क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और तिलक नगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए दबिश दी और आरोपियों का क्रिकेट ऑनलाइन सट्टा संचालित करते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस से मौके पर जब पुलिस पहुंची तो 20 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक कीबोर्ड और कम्युनिकेटर वाईफाई डिवाइस, नकदी और करोड़ों के सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया है। अब गौरतलब यह है कि ये जो 5 आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं, आकाश, राजेश, संजय, रवि, धीरेन्द्र, ये आरोपी दोस्त हैं और ये अलग अलग प्राइवेट जॉब करते हैं। लेकिन कोरोना काल में इनकी नौकरियां छूट गई थी, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, यानी कि सैलरी नहीं मिल रही थी, जिसके चलते इन्होंने वंदना नगर में एक किराए का कमरा लिया और हाई वोल्टेज मैच, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान के मैच पर सट्टा लगा रहे थे। लेकिन पहले ही दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
अब पुलिस इनसे और इनके अन्य सोर्सेस के बारे में पूछताछ कर रही है। मेरी बात धार जिले की बदनावर तहसील की ग्राम पंचायत छायन में भ्रष्टाचार हुआ है। इसका पर्दाफाश सोशल ऑडिट दल ने किया है। जनपद पंचायत बदनावर की ग्राम पंचायत छायन के इमलीपाड़ा में शनिवार को सोशल ऑडिट दल यानी VSA ने विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया। इस सभा के बारे में यहाँ के सरपंच, सचिव और सहायक सचिव को भी जानकारी दे दी गई, लेकिन इनमें से कोई भी इस सभा में उपस्थित नहीं हुआ। दल की प्रेमलता मकवाना, राजेश मालवीय और राजेश बरोट ने ग्राम पंचायत में भारी भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर मनरेगा योजना में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। सरपंच सचिव ने फर्जी मस्टर भरकर लाखों रुपए के वारे न्यारे किए। इतना ही नहीं, कई मार्गों को सिर्फ और सिर्फ कागजों पर बनवाया है। यहाँ पहले बनी सड़क पर गिट्टी डालकर फिर से पैसा पास करवा लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित हैं और उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। सचिव से चर्चा करने पर उन्होंने बीमारी का बहाना बना दिया और वो लगातार खबर 100 से बात करने से कतराते नजर आए। 2 महीना काम है और इंदिरा आवास मिली थी तो 10,000 रिश्वत ली। जब इंदिरा आवास पास रिश्वत किसने ली? ये नाम और धान मिली नहीं 11 महीना को हमारा। छायन में ग्राम सभा रखी गई। हमको सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के लिए भेजा गया, जिसमें 6 दिन से हम गांव-गांव जाकर घूम रहे हैं और हमने भौतिक सत्यापन किया। भौतिक सत्यापन में पाया गया कि भारी कमियां पाई गई यहाँ पर। जैसे हमारे इसमें था कि टंकी के यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया, लेकिन जब हमने वहाँ जाकर भौतिक सत्यापन किया तो कुछ भी वृक्ष हमें वहाँ नहीं दिखाई दिए आज की स्थिति में। और कुछ लोग मनरेगा के तहत जो यहाँ काम किए निस्तार तालाब में 2019 और 20 में, उनको राशि आज तक प्राप्त नहीं हुई है। ये मुद्दा है यहाँ की गांव पंचायत का। लोग कह रहे हैं कि आज तक सरकार द्वारा हमें कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। हमने कई दिन काम किया, लेकिन हमारे द्वारा काम करवा लिया गया, लेकिन राशि आज तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई। और नहीं रास्ता है, नहीं पानी है। क्या नाम है दादा आपका? जगदीश गांव। जगदीश गावड़। कौन से फलिये से हैं आप? नया पाड़ा। 2019 और 20 के अंतर्गत नरेगा के अंतर्गत जो कार्य का रिकॉर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं पाए गए, ना बिल वाउचर, मास्टर रिकॉर्ड आदि नहीं बताया गया, किंतु उपलब्ध नहीं कराने के कारण रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं किया जा सका। जो भी घटिया काम बोर्ड से लगा के बिजली तक अभी तक साथी मजरे में हमारा नया पाड़ा, लाल हुआड़ी और बगदा पाड़ा, इमली पाड़ा और कोदली पाड़ा, जगड़ात पाड़ा, रुंडा, इतने गांव हमारा बनता है। और इतने गांव में ना तो रास्ता है और 2-4 गांव में लाइट भी नहीं है। और फर्जी जो भी यहाँ काम किया जाता है उसका फर्जी हाजिरी मतलब होती है। बालापाड़ा थाना की खलटाका चौकी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रविवार को मुखबिर सूचना के आधार पर अवैध शराब से भरा वाहन पुलिस ने पकड़ लिया। मामले में पुलिस ने बताया कि तूफान गाड़ी मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेंधवा की ओर से बड़नगर की ओर अवैध रूप से शराब भरकर ले जा रही थी, जिसे पुलिस ने निमरानी फाटे के पास रोका और उस वाहन की तलाशी ली, जिसमें करीब 45 पेटी शराब प्लेन और 5 मसाला पेटी मिली। इसी के साथ साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम अजय भार्गव और राहुल मनागर है। शराब और वाहन की अनुमानित कीमत करीब 7,50,000 रुपए बताई गई है। इस सफलता में एडिशनल एसपी खरगोन जितेंद्र सिंह पवार के मार्गदर्शन में और एसडीओपी ध्रुव राज सिंह चौहान और खलकाटा चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह बघेल के निर्देश पर उप निरीक्षक नरेंद्र मंडलोई, अशोक वर्मा, आरक्षक राहुल चौहान, राकेश चौहान, सैनिक राजेंद्र सिंह मंडलोई का सराहनीय योगदान रहा। हाँ, ये तूफान गाड़ी पकड़ी है, तो मुखबिर की सूचना के दौरान एबी रोड पर निमरानी बाईपास पर
दुकान गाड़ी पकड़ी, जिसको चेक करने पर इसमें 45 पेटी खुले और 5 पेटी मसाला की मिली। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।